नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवाणी डिजिटल में आप सबका स्वागत है। ये बात है 2005 और 6 के बीच की, जहां दिल्ली से सटे नोएडा के शांत इलाके निठारी में एक ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे देश की रूह कांप दी। गायब होते बच्चे, अचानक सामने आते मानव अवशेष और फिर खुलती एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत पर सवाल उठाए। ये है निठारी हत्याकांड, भारत के इतिहास का सबसे क्रूर और रहस्यमय केस। निठारी नोएडा का एक आम और शांत इलाका है, लेकिन अचानक बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। एक बच्ची लापता हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर दर्जनों। हर घर में डर था, हर माँ का दिल कांपता था, लेकिन पुलिस ने पहले इसे भाग जाने के मामले मानकर गंभीरता से नहीं लिया। परिवार रोते रहे, शिकायतें की जाती रहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 दिसंबर 2006 की ये बात है, जब निठारी के D5 बंगले के पीछे नाले में कुछ लोग बदबू से परेशान होकर दिखाई दिए, और जो मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नाले से मानव हड्डियां, खोपड़ियां, हाथ पैर के अवशेष निकले। पुलिस ने जब खुदाई शुरू की तो कई बच्चों के अवशेष एक के बाद एक मिलते चले गए। ये कोई साधारण अपराध नहीं था, ये किसी सीरियल किलर की करतूत लग रही थी, या फिर किसी बड़े गैंग की। घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरिंदर कोहली को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया, बच्चों को घर में बुलाया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था, शरीर के टुकड़े किए जाते थे और फिर नाले में उन्हें फेंक दिया जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में कैनिबलिज्म तक की बातें सामने आई, यानी मांस का उपयोग किया गया। हालांकि ये आरोप पूरी तरह साबित नहीं हुए, लेकिन घटनास्थल इतना भयावह था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। घर के किचन, बाथरूम, यहाँ तक कि फ्रिज तक से ऐसे सबूत मिले जो किसी हॉरर मूवी की कहानी जैसे लगते थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सवाल भी और बढ़ते गए। क्या ये सिर्फ एक नौकर का काम था या फिर पूरा गैंग? मालिक मोनिंदर कितना शामिल था? पुलिस ने महीनों तक शिकायतों को नजरअंदाज क्यों किया? सीबीआई ने कई बार अपनी रिपोर्ट्स बदली। सीबीआई ने कभी कहा मुख्य दोषी कोहली है, कभी कहा पंडेर भी इसमें शामिल है, लेकिन परिवारों का विश्वास टूट चुका था। मीडिया ट्रायल, राजनीतिक दबाव, अदालत की सुनवाई, सब ने इस केस को और उलझा दिया। इस केस में कई चार्जशीट दाखिल हुई। कई मामलों में सुरिंदर कोहली को फांसी की सजा मिली, कुछ में उसे आजीवन कारावास, और वहीं मोनिंदर पंडेर को भी कई मामलों में सजा सुनाई गई। लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। कई बच्चे अभी भी लापता हैं और परिवार अभी भी जवाब ढूंढ रहे हैं। निठारी हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि क्रूरता किसी भी साधारण से दिखने वाले घर के पीछे छिपी हो सकती है। पुलिस की लापरवाही, सिस्टम की कमियां और समाज की बेबसी, इस केस ने सब कुछ उजागर कर दिया। ये कांड आज भी भारत के सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे अमानवीय अपराधों में से एक माना जाता है। अगर आप ऐसे क्राइम स्टोरीज का विश्लेषण चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस केस पर होनी चाहिए। धन्यवाद। और याद रखिए, कुछ सच्चाइयां कहानियों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं।